मुझे इस ड्रामे में एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि जो दौलत महजबीन लोगों पर लुटा रही है, आखिर वो दौलत आ कहाँ से रही है। वैसे तो मेरे नाम का भी मतलब सखी है, लेकिन इतना सखी में अपनी सारी जिंदगी में नहीं बना जितना महजबीन इस पहली एपिसोड में बन गई है। इस ड्रामे की कहानी को एक बहुत ही बाअदब और शरीफ खातून से स्टार्ट किया जाता है, जो कि बेवा हो चुकी हैं और इनके मरहूम शोहर इंतकाल कर गए हैं और ये घर में अकेली रहती हैं। खातून बहुत ही बापर्दा, शरीफ, नमाजी और परहेजगार है। इनके घर में एक मुलाजमा काम करती है जिसका नाम रशीदा है। खातून अपने घर में किसी मर्द को नौकर नहीं रखती। जब कभी इनको बाहर जाना होता है तो एक जानने वाले टैक्सी ड्राइवर को बुला लेती हैं, जो इनको इन्हीं की गाड़ी में ले जाता है। इसके बाद आता है मेरा फेवरेट जाहिद। जाहिद दर्जी का काम करता है। इसके साथ इसके दो दोस्त भी हैं जो कि इसी के साथ दर्जी का काम करते हैं। जाहिद के माँ इसके बाप को छोड़कर चली गई थी और जाहिद की फूफी ने इन सबको पालकर बड़ा किया है। जाहिद अपने बाप के साथ अकेला रहता है। जाहिद के अब्बू बहुत बीमार रहते हैं। पूरे मोहल्ले की सबसे ज्यादा खबरें रखने वाली शबरातन आपा। शबरातन आपा का पहला काम आग लगाना है। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम आलिया है। आजकल की दुनिया में जिसके पास पैसा है, दुनिया भी उसी की है। महजबीन के पास दौलत होने की वजह से इसके लालची रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, पड़ोसी सब महजबीन की इज्जत करते हैं। कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि रशीदा जो महजबीन की मुलाजमा है, वो अपने शोहर और अपने भाई को अपने साथ मिलाकर महजबीन के घर चोरी करने आते हैं। क्योंकि महजबीन घर में अकेली होती है, इसलिए वो चोरी करके भाग रहे होते हैं कि महजबीन की आंख खुल जाती है। महजबीन रशीदा को पहचान लेती है और इसे बोलती है कि कल शादी वाले मेहमान आ रहे हैं, मैं तुम्हें ऊपर वाले 2 कमरे दिखा देती हूँ, तुम उनकी सफाई कर देना। इस तरह बोलकर महजबीन रशीदा को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और अंदर से कुंडी लगा देती है, क्योंकि रशीदा के पकड़े जाने पर रशीदा महजबीन को कत्ल करने का प्लान बना देती है। महजबीन शबरातन आपा की बेटी आलिया को कॉल करती है। आलिया अपनी माँ शबरातन आपा को बताती है और आपा महजबीन के घर की तरफ चल पड़ती है, क्योंकि आपा जानती हैं कि अगर महजबीन को कुछ हो गया तो उनकी मेन इनकम सोर्स अफेक्ट हो जाएगी। इतने में दूसरी तरफ जाहिद अपने दोस्त के साथ फार्मेसी पर दवाई लेने जाता है। जब वो महजबीन के घर के पास से गुजरते हैं तो महजबीन की चीखों की आवाजें आती हैं। दोनों घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि चोर दरवाजे पर खड़े हैं और महजबीन अंदर है। दोनों साउथ इंडियन मूवीज के हीरो की तरह चोरों पर हमला कर देते हैं और चोरों को पकड़कर बांध देते हैं। ये काम खत्म करने के बाद जब वो महजबीन को बताकर वापस अपने घर जा रहे होते हैं कि अचानक से शबरातन आपा आ जाती हैं और वो इन दोनों पर इल्जाम लगाती हैं, लेकिन महजबीन अंदर से निकलकर आपा को बताती है कि ये दोनों चोर नहीं हैं, बल्कि इन्होंने मेरी मदद की है। यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए जाहिद अपनी आंखों के जरिए मोहब्बत का तीर महजबीन की तरफ फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आलिया जाहिद से बहुत प्यार करती है और वो इस बात का जिक्र कई बार अपनी माँ से भी कर चुकी है, क्योंकि आलिया ये बात जानती है कि उसकी माँ उसकी शादी मोहल्ले के किसी लोफर लफंगे से करा देगी, इसलिए मोहल्ले के लोफर लफंगों से बेहतर उसे जाहिद ही लगता है। महजबीन की सखावत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब रशीदा और उसका शोहर चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसका शोहर जेल में चला जाता है। रशीदा महजबीन से माफी मांगती है और कहती है कि मेरे शोहर को भी माफ कर दे। महजबीन जब रशीदा से पूछती है कि तुमने आखिर चोरी क्यों की, तो इस बात पर रशीदा कहती है कि मुझे आपका वो सोने वाला नेकलेस बहुत पसंद आया है। बस इस बात पर महजबीन अंदर जाती है और वो सोने का सेट निकाल कर रशीदा को दे देती है। अगले दिन घर में शादी वाले मेहमान आने होते हैं, इसलिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर में सारे काम बड़े जोर और शोर के साथ जारी होते हैं। दी एंड। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को छू कर नीला कर दें और साथ दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मुकम्मल सब्सक्राइब कर दें और हमारी HBJ टीम का हिस्सा बन जाएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।